बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आप तमाम स्टूडेंट के बाद मालूम है कि अब से आपके इनरोलमेंट फॉर्म की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मेथड के ज़रिए होगी और इस सिलसिले में मैं आपको मुकम्मल और आसान तरीके से मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करूँगा ताकि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के हवाले से आपको कोई दुश्वारी ना हो। तो बच्चों, सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकेंगे। तो बेटा, सबसे पहले ये है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है। वो डेटा कलेक्ट क्या करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। फिर आपने एक ऑनलाइन अकाउंट बनाना है। उस ऑनलाइन अकाउंट को बनाने के बाद उसमें डेटा फिल करना है और फिर आपने डेटा फिल करने के बाद जो फॉर्म आपको वहाँ से मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, वो प्रिंट करवाने के बाद अपने कॉलेज में सबमिट करवा देना है। अब सवाल ये है कि कौन सा डेटा आपने कलेक्ट करना है। तो देखो, डेटा को कलेक्ट करने की दो किस्में हो सकती हैं। पहले तो आपने डेटा वो कलेक्ट करना है या अपने सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जिसको देखते हुए आप अपने फॉर्म को फिल कर सकेंगे। तो इससे मुराद ये है कि आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट हो, कॉलेज की एडमिशन स्लिप हो और फादर CNIC हो। तो जब आप ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने हों। फिर उसके बाद कुछ डेटा ऐसा है जो कि आपकी डिवाइस में हो। अगर आप कंप्यूटर से फिल कर रहे हैं तो कंप्यूटर में, अगर आप मोबाइल के ज़रिए फिल कर रहे हैं तो मोबाइल में ये तीन डॉक्यूमेंट्स आपके पास इन द फॉर्म ऑफ JPEG या JPG इमेज की फॉर्म में मौजूद हो। PDF के फॉर्म में इन्होंने गालिबन मना किया है, तो आपके पास जो फॉर्मेट है डेटा का यानी इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का वो JPEG फॉर्म में होगा। और इसको हासिल करने के लिए और अपनी डिवाइस में मुंतकिल करने के लिए आप कैम स्कैनर नाम की ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्कैनर की मदद से भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके भी आप उससे ये हेल्प ले सकते हैं और ये डेटा आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपनी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब आप डेटा फिल करेंगे ऑनलाइन तो ये डॉक्यूमेंट हों और फिर कंप्यूटर में ये फ़र्दर आपके पास इमेजेस हों जो कि आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होगी जनाब। उसके बाद आपने वेबसाइट लॉगिन करनी है जो कि है BIEK.edu.pk। वेबसाइट में अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन इनरोलमेंट और यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है क्लिक टू इंटर इन ऑनलाइन इनरोलमेंट सिस्टम। तारीख भी दी हुई है कि अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हैं तो 2 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये पोर्टल ऑन रहेगा और इस पोर्टल में आप अपना डेटा इनपुट कर सकेंगे। तो आप क्या करें, क्लिक कर लें इस लिंक पर और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक फॉर्म खुल जाएगा। देखें, 1.5 लाख के करीब तलबा हैं तो यकीनन वेबसाइट पे काफ़ी ट्रैफिक आ जाता है, जिस वजह से वेबसाइट अक्सर हैंग हो जाती है शुरू में। तो परेशान नहीं होना है, आपने बस बार बार ट्राई करते रहना है। तो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफ़ी दिन है और अगले सालों के लिए भी जो तलबा देखेंगे तो जैसे ही इनरोलमेंट फॉर्म की डेट आया करें तो आप मौके की मुनासबत से जल्द फॉर्म को फिल कर दिया करें ताकि वेबसाइट में जो भी परेशानियाँ आती हैं तो आपको उनका सामना ना करना पड़े। बहरहाल अगर वो वहाँ से लॉगिन ना हो रही हो तो आपने क्या करना है, URL बॉक्स में online.biek.edu.pk बस इतना टाइप कर लेना है। ये पेज खुद ब खुद खुल जाएगा। अच्छा, जब ये लिंक हम ओपन कर रहे हैं तो डायरेक्ट लॉगिन आ रहा है, तो डायरेक्ट तो लॉगिन नहीं होगा। आपने क्या करना होगा, एक अकाउंट बनाना होगा। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। उसके बाद एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इस पर अपना नाम लिखना है। अब देखो, मैंने आपसे कहा था आपने मैट्रिक की मार्कशीट सामने रखनी है, तो अब आपने मैट्रिक की मार्कशीट वाला ही नाम इस पर लिखना है। बराए मेहरबानी कोई नया नाम ना लिखिएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने मैट्रिक में मोहम्मद अली नाम लिखा है और आपका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है तो अब आपका डॉक्यूमेंटेशन नेम वही है जो कि आपने मैट्रिक पे लिख दिया था। अब आप उसको प्लीज़ चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए ये कि आपके फॉर्म में ऑब्जेक्शन रख सकती है तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बेटा अपना नाम लिखोगे, फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखोगे जो कि आपका दरअसल यूज़र नेम होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चाहें तो लिख के भी आप बता सकते हैं या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कैलेंडर खुल जाएगा, तो उसकी मदद से आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पासवर्ड ऐसा होगा कि जिसमें आपके पास एक कैपिटल लेटर हो, कैपिटल लेटर के साथ इसमें मज़ीद कुछ अल्फ़ाबेट्स हों, अल्फ़ाबेट के साथ नंबर हो और नंबर के साथ कोई सिंबल हो। तो ये इन्होंने एक पासवर्ड आपके लिए रखा है, मतलब ये सी कंडीशन है, तो आपने ऐसा पासवर्ड जनरेट करना है। फिर अपना फ़ोन नंबर आपने लिख देना है कि अगर आपके फॉर्म में कोई मसला है तो बोर्ड का नुमाइंदा अगर आपसे बात करना चाहे तो कैसे बात कर सकता है। तो आपने अपना यहाँ पे सेल नंबर लिखना है। जो पासवर्ड आपने लिखा था उसको यहाँ पर दोबारा रिपीट करना है। ये कैप्चा आ रहा है बेटा, ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई लेटर स्मॉल होगा तो आपने स्मॉल ही लिखना है और अगर कोई लेटर कैपिटल होगा तो आपने कैपिटल ही लिखना है।
ये करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोबारा आप लॉगिन पेज पे वापस आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालनी है, डैट इज़ योर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे आम वेबसाइट की तरह नहीं है कि जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो फिर हम जीमेल पे जाएंगे, वहाँ एक लिंक आएगी, उसको क्लिक करेंगे तो अकाउंट जो है एक्टिव होगा। यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्टर आप कर दें और दोबारा लॉगिन पेज आ जाएगा। इसमें अब आप लॉगिन की इन्फॉर्मेशन डालें और लॉगिन की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप जैसे ही कैप्चा एंटर करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे बेटा, तो आपके सामने आ जाएगा सबसे पहले एडिट प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोफाइल बनानी है जिसमें कैंडिडेट नेम यानी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फिर फादर्स नेम वालिद साहब का नाम आ जाएगा, फिर फादर्स CNIC ये आपने लिखना है। अच्छा, फादर्स नेम ये भी आपने कैपिटल लेटर में लिखना है यानी ब्लॉक लेटर में। CNIC में कोई डैश नहीं आएगा, सिर्फ उसमें आपने नंबर लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद आपने इसमें सेल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिलीजन और अपना मीडियम लिख लेना है। ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश मीडियम होता है तो बच्चों ने ये लिख देना होता है। अच्छा, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन के हवाले से ये कि ये कोई आपकी ज़ाहरी अलामत होगी जो कि आपके फेस या बहुत ज़्यादा तो आपके हाथों पर मौजूद होगी, तो ये आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लिख दें नन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको एड्रेस लिखने में परेशानी हो तो घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल या इसी तरीके से गैस का जो बिल आता है उसमें आपका पोस्टल एड्रेस अच्छे तरीके से लिखा हुआ होता है, तो वहाँ से एड्रेस हासिल कर लें। सेव के बटन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक और पेज आ जाएगा, ठीक है। अब इस पेज पर आप देखें तो ये सेंटर वाला जो ब्लॉक नज़र आ रहा है इस पे है ऑनलाइन इनरोलमेंट, सही। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक हेयर टू सबमिट योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इनरोलमेंट, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। देखो, प्रोफाइल तो आप एडिट कर चुके हो ना, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर ऑलरेडी सेव हो चुकी है। आपने क्या करना है, रह जाने वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनपुट करनी है। तो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन हमने अभी ही थोड़ी देर पहले इनपुट कर दी। अब क्या करना है, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन इसको हम यहाँ पर फिल होता हुआ देखेंगे, यहाँ पर ये मौजूद है, ये हमने दोबारा एडिट नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद अब हमें क्या करना है, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो कॉलेज के हवाले से वो यहाँ पे इनपुट करनी है। आपका जो लेटर मिलता है या स्लिप मिलती है कॉलेज से एडमिशन की, उसमें देखो ये स्लिप का नंबर होता है और ये डेट ऑफ एडमिशन होती है, तो ये आपने नोट कर लेना है और आपने इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन में इसको इनपुट करना है। जिस साल आप इनरोलमेंट भर रहे होते हैं उस ईयर को आप यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद कॉलेज, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको क्लिक करोगे बेटा तो कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी और साथ में अगर आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे तो वो खुद ब खुद सर्च भी हो जाएगा, तो वो सर्च करके आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, जैसे मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, ये डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद रिसिप्ट नंबर, ये भी जैसे मैंने आपको पीछे डिस्प्ले किया, ये आप यहाँ पर इनपुट कर देंगे। अपनी फैकल्टी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर हो गया इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करनी है, तो यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें। आपने जिस बोर्ड से भी किया है उस बोर्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने इनपुट कर देनी है। आपने कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी किसी से भी मैट्रिक किया है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप इसको साइंस स्टूडेंट देंगे। मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे, पासिंग ईयर और उसके बाद उसका तरीक़ार क्या था, आपने एनुअल से किया था या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आप अपेयर हुए थे, तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। सिक्योर मार्क्स यानी आपने कितने मार्क्स हासिल किए। उसके बाद ग्रेड, आपका जो भी ग्रेड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की। याद करो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था, अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने क्या करने हैं, अपलोड करना है। सबसे पहले है कैंडिडेट इमेज, यहाँ पर आपकी तस्वीर आ जाएगी। आप अपनी तस्वीर किसी फ़ोटोग्राफ़र से भी खिंचवा सकते हैं, उससे कहकर आप ईमेल करवा लें, ख़ुद को व्हाट्सएप करवा लें, या फिर आप मोबाइल से ख़ुद ही खींच लें। और तस्वीर खींचते वक्त एहतियात कीजिएगा कि आपकी फ़ोटोग्राफ में आपका चेहरा वाज़ेह हो और आपकी जो निगाहें हैं वो कैमरा लेंस की तरफ हों और कांधों तक, शोल्डर तक आपकी ये इमेज हो। कॉलेज यूनिफॉर्म में आपकी इमेज हो तो क्या ही बेहतर है, विद ब्लू बैकग्राउंड। तो आपने क्या करना है, चूज़ फाइल पे जाना है और चूज़ फाइल पे जाने के बाद आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। उस विंडो में देखें मैंने यहाँ पे 3 फाइल रखी हुई है, तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर, देन उसके बाद मार्कशीट इसी तरीके से, और फिर इसी तरीके से एडमिशन स्लिप। ये तीनों फाइल मैंने अपलोड कर देनी है और अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो सेव का बटन आ रहा है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। जब मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक और विंडो आ जाएगी और इस विंडो में मुझसे कहा जा रहा है कि मैंने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और फिर सबमिट करवा देना है अपने कॉलेज में, ठीक है। तो कहने का मकसद है इसमें ये कुछ फ़र्दर डिटेल मुझे दिखा रहे हैं और नीचे फ़र्दर आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो कॉलेज की एडमिशन रिसिप्ट है वो आप देख लें खोल कर,
इसी तरीके से जो मार्कशीट है वो भी आप अगर आप चाहें तो ये खोल के देख लें। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप देखना चाहें 12। उसके बाद आप क्या करें, इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। जब आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, अब यहाँ से ज़रा एक बात समझिएगा, जब आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लिया ना बेटे, तो उसके बाद आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्म है जैसा ये फ़िज़िकल फॉर्म होता था, पुराने वक्तों में बच्चे इसको फिल किया करते थे। तो पहले पेज पे इसके फॉर्म है, सही, और फिर सेकंड पेज पे सिंपल ये क्या है, आपके कॉलेज का जो एडमिशन स्लिप का मामला था वो सामने आ जाता है, फिर आपकी मार्कशीट है। अब देखो, जब आप प्रिंट करवाने जाओ ना, तो प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ पहला पेज प्रिंट करवाना, दूसरा तीसरा पेज प्रिंट नहीं करवाना। उसमें सिर्फ क्या है, सिंपल फोटो कॉपी तो लगी हुई, किसकी, एडमिशन स्लिप की और मार्कशीट की। अब प्रिंट के लिए 15 रुपये से 30 रुपये का आपका खर्चा आता है। हालांकि अगर आप सिंपल फ़ोटो कॉपी करवाओ तो ये 5 से 7 रुपये की हो जाएगी। सिंपल आपकी मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी है तो पेज 2 और पेज 3 ये प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ पेज 1 का आपने प्रिंट निकालना है। और क्योंकि इसमें कलर पिक्चर लगी हुई है तो माजरत, आज के लिए आप ब्लैक एंड वाइट ना निकालें, आप इसके लिए कलर प्रिंट ही निकालेंगे, सही। और ये कलर प्रिंट तकरीबन आपको 60 to 80 रुपीज़ या अराउंड 100 रुपीज़ तक कॉस्ट पड़ सकता है। बस आपने प्रिंट किसका निकालना है, पेज 1 का। और पेज 2 और पेज 3 मैंने क्या बताया, इसमें लगेगी आपकी सिंपल फ़ोटो कॉपी। वो फ़ोटो कॉपी आप सिंपल करवा लीजिए और इसके साथ आप अटैच कर दें। यूँ इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म आपने क्या करना है, कॉलेज को जमा करवा देना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिट करवाने से पहले आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फॉर्म दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। और जब आप एडिट करने जाते हैं तो अक्सर फॉर्म में होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है, तो देख लीजिएगा आप जिस चीज़ को एडिट कर रहे हैं उसको तो आपने सही कर लिया है, अलावा भी तो कोई इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब नहीं हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को बार बार एडिट कर सकते हैं। और जब आपको तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तो फिर आप क्या करें, उस फॉर्म को डाउनलोड करें एक बार, फिर देख लें उसे, फिर उसका वही पेज 1 का प्रिंट निकालें, कलर प्रिंट। पेज 2 और 3 क्योंकि फ़ोटो कॉपीज़ ही हैं, इसको अगर आप कंप्यूटर वाले से प्रिंट निकलवाएंगे तो आपसे इसके भी ज़बरदस्ती 20-20 रुपये चार्ज कर देगा, तो आप इसकी सिंपल फ़ोटो कॉपी निकाल लें। तो इस तरीके से आपका फॉर्म ये मुकम्मल हुआ। अब आप जब इसका प्रिंट निकाल लेंगे, तो प्रिंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें फ़ीस भी लगाएंगे, वो फ़ीस का अमाउंट लिखा हुआ है। ये फ़ीस का अमाउंट डायरेक्ट कॉलेज में ही सबमिट होगा और कॉलेज तमाम बच्चों की फ़ीस एक साथ ही बोर्ड को जमा करवाता है। तो बराए मेहरबानी आप ये फ़ीस ख़ुद से बैंक में चालान भरने की ज़हमत ना कीजिएगा। उसके बाद अपना फॉर्म आप कॉलेज को दीजिए और यूँ इस तरीके से ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म का सिलसिला ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।